सब भैया बहन सामने देखो, एक्सरसाइज 4.4। अभी मैंने आपको डेसिमल शिफ्ट करने की एक्टिविटी सिखाई थी। जो डेसिमल शिफ्ट होता है वो यही है, यही एक्सरसाइज है। जब 10 से 10, 100, 1000, 10, 100, 1000 या 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, जब हमारे जीरो होते हैं 1 के साथ, जब डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल शिफ्ट होती है। तो मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल शिफ्ट होगी राइट हैंड साइड, डेसिमल शिफ्ट होगी, डिवाइड करने पर लेफ्ट हैंड साइड, डेसिमल शिफ्ट होगी राइट हैंड साइड पर, और इसमें डेसिमल शिफ्ट होगी राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में डेसिमल शिफ्ट होती है, सॉरी राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में होगी, सॉरी। अब देखो, हाउ मेनी जीरो इन द 10, 1 जीरो। तो ये जो डेसिमल है, ये डेसिमल इधर से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगी 2 के बाद, और 2 के बाद डेसिमल लगाते ही तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। एक तरीका तो ये। अब एक आसान तरीका जिनको ये समझ में नहीं आया उनके लिए, उन बच्चों के लिए जिनको ये समझ में नहीं आया। अब दूसरा तरीका देखो, 100 की इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये दोनों जीरो लिख लो पहले, दोनों जीरो लिख ली। 1 की टेबल पढ़ो, 1, 2, 3 सब में तो सेम नंबर आ जाएंगे, 1, 9, 3, 2। अब डेसिमल कहाँ लगाएंगे, डेसिमल 2 डिजिट के बाद लगाएंगे। यहाँ डेसिमल लगा दिया, आपका आंसर हो गया। जीरो मिटाने कोई जरूरी नहीं, अगर आपने ऐसे भी छोड़ दिया आपको पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन आपकी बुक में ये आंसर नहीं है। डेसिमल के बाद की जीरो गायब है, डेसिमल के बाद में जो जीरो हमारे आंसर में आई, आपके बुक के आंसर सेम नहीं है। 60 तक खड़े हो जाओ, हैंड्स अप, दोनों हाथ ऊपर। 71.821 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, या तो डेसिमल शिफ्ट कर दीजिए 3 डिजिट के बाद, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 जीरो है तो 3 डिजिट के बाद ही शिफ्ट होंगे, या सेम इसके अकॉर्डिंग करें। दोनों तरीके सही हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, 71.821, और डेसिमल लास्ट में लगानी कोई जरूरी नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर एक मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ, हाउ मेनी जीरो, 1 जीरो, तो 1 जीरो लगा लीजिए। 1 की टेबल पढ़ेंगे, 1, 1, 8, डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट, 1, 2, 2 डिजिट, 1, 2, तो हमारा आ गया 11.80 दोनों मेथड हमारे सही हैं। आप मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हो और डेसिमल लगा लो। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, माही बहन बताना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 जीरो लिख लेंगे। यस, यहाँ पे 1 लिख रहे, 1 1 जा 1। अब डेसिमल कहाँ लगाएंगे, इधर से 2 डिजिट या उधर से 2 डिजिट, इधर से, तो यहाँ डेसिमल आएगा। यस, 10.0 हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ जी, अब ये चलो बहन आ जाओ, आप ये करो बोर्ड पर, करिए आंसर लिखिए। खाना कराना बोले ना, खाना कराना बोले ना, खाना कराना, मैंने कहा था कि मैं मारूंगा, फिर अगर आप नहीं मानो फिर कही थी ना, आज मम्मी से बता देना इसने पिटाई करी। पागल समझ रहे, खा बिल्कुल टीचर को हैं, एक अक्षर पढ़ते नहीं हो, एक अक्षर लिखते नहीं हो। कितने जीरो है इसमें, हाउ मेनी जीरो, 3 जीरो। तो पहले तो आपको ये जो नंबर है सेम नंबर लिखना था, तो रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया। हमें 4501 अब इसमें
देखिए जरा 2 डिजिट तो पहले से ही है, Yes, sir. तो डेसिमल हमारे पास यहाँ ऑलरेडी है, इसको 3 इधर शिफ्ट हो गए तो क्या होगा, यहाँ हमारा आंसर आएगा 0.04501, ये हमारा आंसर आएगा। Yes, sir. इधर से सॉरी हमने इनके बच्चों के चक्कर में मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 2 3 तो 1 0 लगाएंगे, 45 डेसिमल मल्टीप्लाई में इधर जाएगा 0 1 0, ये आंसर आएगा बहन। इसमें 1 2 3 तो 1 0 बढ़ा दो ना, लाइव डेसिमल फ्रैक्शन हो गया 1 2 3 1 2 3, अब ये डेसिमल उधर 3 के बाद जाएगा, यहाँ पर डेसिमल, ठीक है अब सही है। चलिए फाइंड द क्वेश्चंस ओनली, क्वेश्चंस हम जब भी फाइंड करेंगे तो हमें डिवाइड करना होता है। क्वेश्चन के अंदर आपका दे रखा है डिवाइड एंड फाइंड, आवश्यकता नहीं है तो डिवाइड ही करो, तो क्वेश्चन ज्यादा सही है फाइंड द क्वेश्चंस ओनली, यानी भागफल ज्ञात करो मौखिक। कैसे करेंगे, व्हेन द डिवाइड, जब 10 100 1000 10,000 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़, जब हमारे 1 के साथ जीरो होती हैं और डिवाइड करते हैं तो जितनी जीरो हैं काउंटिंग द जीरो, उतने जीरो के अनुसार डेसिमल इधर को शिफ्ट होगा, उतने डिजिट छोड़कर आगे जाएगा, ठीक है किधर, लेफ्ट साइड में। अभी हमने इधर यही कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। देखो गुस्सा आने से हमारे नुकसान होता है, अगर अभी भी नहीं मान रहा, सार्थक अभी भी नहीं मान रहा, अभी भी इसको उमंग को अभी भी कुछ ना कुछ बोल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर लो। अब 10 से इसको डिवाइड करेंगे, सेम लिख लो 6 0 6 0। अब एक डेसिमल तो ऑलरेडी है, एक इधर को एक कदम छोड़कर इधर से इधर आ जाएगी, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डेसिमल 06। ये रूल है, मेरे घर का नहीं है, आपकी बुक में छपा हुआ है। जब डिवाइड करते हैं तो जितनी जीरो हमारे डिवाइजर के अंदर हैं उतनी डिजिट लेफ्ट साइड में छोड़कर लिख देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। अब देखो इसमें 2 0 है तो नंबर लिख लो 2 8 1 6। अब ये डेसिमल इधर से चलकर यहाँ इन दोनों के बीच आ जाएगी तो 2.816, ये डेसिमल नहीं है पहले से ही यहाँ पर मिट रहा है कुछ, अब 2.816 हो गया। अब देखो सब बच्चे ऐसे क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं, 1 2 3 4, अरे 1 तो क्या करेंगे, इसको लिखकर इधर 3 0 लिख लेंगे पहले, ये तो करते हैं ना, या और कुछ करेंगे तो 5 लिख लीजिए पहले, 1 2 3। अब डेसिमल कितने के बाद लगाएंगे, आफ्टर द 3 डिजिट, वेरी गुड, 1 2 3, तो इन दोनों जीरो के बाद में यहाँ आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। कोई समस्या? अब मैं एक बच्चे को खड़ा करके पूछूंगा, आप बताओ जी भैया, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, 2.8 डिवाइड 10, आप हाथ नीचे करो सर 0.28। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, 0.28। सार्थक खड़े हो जाओ, सार्थक स्टैंड अप, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। 8 डिवाइड बाई 100 क्या हो गया, कमर ठीक कर दूं, अभी कर लेंगे कमर, अभी रो लेंगे। हाँ चलेंगे, जो बच्चे आप बताओ बेटा, हाँ यस 0.08, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे 1 2 3, तो 8 लिख लिया, 1 2, और डेसिमल 1 2 के बाद तो 0.08 आ गया, 0.08, उतनी लेफ्ट में उतनी डिजिट छोड़ेंगे, यानी कि 1 2 3
अगर 3 जीरो है तो उतने जैसे अभी बहन हमने एक्टिविटी कराई थी ना, तो वो बहन को कभी तो एक बार लेकर कभी उधर 2 बार लेके गए, तो वही एक तरीका है। हाँ जी आप बेटा आपसे बहुत सारे क्वेश्चन 6.9 हाँ दिवाकर वेरी गुड 0.6296 बिल्कुल सही। करिए सब बच्चे। हमने पहले कर लिया।